नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। सभी प्रश्न वन लाइनर हैं और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला प्रश्न है, जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख और इसका रचना वर्ष है 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नई कविता नाम किसने दिया? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, नई कविता नाम किसने दिया? तो सबसे पहले बात करते हैं नई कविता के प्रकाशन वर्ष की। तो नई कविता का प्रकाशन वर्ष 1954 माना जाता है और इसका नाम देने वाले हैं अज्ञे। अगला प्रश्न है, निराला की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है 1916। निराला की ये प्रसिद्ध कविता है और इस कविता पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता का आरोप लगा करके सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से मना कर दिया था। अगला प्रश्न, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे, प्रकाशन वर्ष 1960 ईस्वी। परिंदे कहानी को नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह माना है। महत्वपूर्ण है, आधुनिक हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को माना है और प्रथम कहानी दादी माँ को माना है। इस बात को याद रखिएगा। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो नंद दुलारे वाजपेयी जो है प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने किया। अगला प्रश्न है, प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? तो राजश्री है, प्रकाशन वर्ष 1915। अगला प्रश्न है, प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? तो प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम, इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई, प्रकाशन वर्ष 1911। प्रसाद के जो कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनका प्रकाशन वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह, प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी और इसका उर्दू नाम है हम खुरमा व हम सबाब, ये इसका उर्दू नाम है। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो कायाकल्प है, मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी और इस उपन्यास में पुनर्जन्म का वर्णन किया गया है। ये पूछा जाता है प्रेमचंद के किस उपन्यास में पुनर्जन्म का वर्णन है? तो कायाकल्प में किया गया है। प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की प्रथम कहानी का नाम है पंच परमेश्वर, प्रकाशन वर्ष है 1916। पंच परमेश्वर के दो प्रमुख पात्र हैं, एक अलगू चौधरी और दूसरा जुम्मन शेख। दोनों में गहरी मित्रता थी और ये कहानी बहुत ही मार्मिक कहानी है, इस कहानी को अवश्य पढ़िएगा। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। भक्ति के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो रामानुजाचार्य भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके दर्शन की बात की जाए तो विशिष्टाद्वैतवाद इनके दर्शन का नाम है। भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति है जॉर्ज ग्रेसन, जिनके ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं किशोरी लाल गुप्त। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा। यह भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी और चित्रलेखा जो है विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित है। इसकी विषय वस्तु विश्वविद्यालय जीवन पर आधारित है। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन माना जाता है? तो मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जूही की कली उनकी प्रसिद्ध कविता है, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इन्होंने छंदों के मुक्ति की बात अपनी रचना परिमल में की है। अगला प्रश्न, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को निबंध सम्राट के रूप में जाना जाता है, प्रसिद्ध आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस तुलसीदास का। रीत काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? हित तरिंगिणी कृपा राम का है। रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल।
तो मैला आंचल प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वर नाथ रेणु जाने जाते हैं और मैला आंचल यह प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जो है छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि हैं और मुकुटधर पांडे को इन्होंने छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रतिनिधि कवि और प्रवर्तक दोनों में अंतर है। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारी वाजपेयी ने माना है। सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ तुलसी सतसई से माना जाता है। तुलसी सतसई सर्वप्रथम सतसई का परंपरा का आरंभ माना जाता है। अधिकांश विद्वान जो है कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता भट्टनायक है। भट्टनायक जो है साधारणीकरण के प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य कौन सा है? तो असाइद का हंसावली यह सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल है शीतला प्रसाद खत्री का हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा माना जाता है? परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का और परीक्षा गुरु आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन है? तो एक घूंट है जयशंकर प्रसाद का। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हंसावली असाइद। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो नहुस है जिसके लेखक हैं गोपाल चंद जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता के नाटक नहुस को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो जायसीकृत पद्मावत जो है हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य माना जाता है। हिंदी काव्य में प्रथम 12 मासा वर्णन किस रचना से माना जाता है? तो नरपति नाल्यकृत बीसल देव रासो से प्रथम 12 मासा वर्णन माना जाता है। श्रृंगारिक काव्य है बीसल देव रासो और इसी रचना में जो है ये बीसल देव रूठ करके उड़ीसा चले जाते हैं। नायिका का नाम राजमती है। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? मीराबाई हिंदी की आदि कवित्री मानी जाती हैं। हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका बंग महिला जिनका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष और इनकी कहानी का नाम है दुलाई वाली। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो इंदुमती है किशोरी लाल का। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार है देवसेन का 933 ईस्वी के आसपास इसका रचना वर्ष माना जाता है। हिंदी की प्रथम कवि कौन है? तो सरापा हैं 9वीं सदी और सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो असाइद हैं। हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति को माना जाता है। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? साधना है लेखक हैं राय कृष्ण दास। हिंदी में प्रथम दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सरापा ने किया। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं सरापा। दोहा कोश इनकी रचना का नाम है और समर्पा की रचना का नाम है चर्यापद। हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बनारसी दास जैन द्वारा ये लिखा गया है। रचना वर्ष है 1641। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन मानी जाती है? तो भक्तमाल है नाभादास का 1550 ईस्वी। प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री। मीराबाई का जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है। रचना वर्ष 1883। अहिल्याबाई का जीवन चरित्र रचना वर्ष 1889। हिंदी में प्रथम रिपोर्ताज कौन माना जाता है? तो प्रथम रिपोर्ताज लक्ष्मीपुरा है। लेखक है शिवदान सिंह चौहान। रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रचना वर्ष 1938 ईस्वी। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र पदम पराग को माना जाता है। लेखक है पदम सिंह शर्मा। रचना वर्ष है 1929 ईस्वी। हिंदी में प्रथम संस्मरण कौन सा है? तो हरिऔध का संस्मरण माना जाता है। लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। महत्वपूर्ण है हिंदी में प्रथम संस्मरण। हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने की? तो अमीर खुसरो ने हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत की है। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किया।
हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? तो लंदन यात्रा हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत माना जाता है। श्रीमती हरदेवी, रचना वर्ष है 1883। हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? तो केशवदास हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार हैं। केशवदास को कुछ कवियों ने अलंकार वादी माना है, कुछ कवियों ने रसवादी माना है। आप कमेंट करके बताइए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारवादी माना है या रसवादी? डॉक्टर नगेंद्र ने रसवादी माना है या फिर अलंकारवादी? केशवदास के बारे में एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है, केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया इनकी प्रसिद्ध रचना है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कवि प्रिया में अलंकारों का वर्णन है या रसों का वर्णन है, इससे भी प्रश्न बनते हैं। ये थे संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।